22वीं तरमीम के बारे में ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में कंसेंसस हो चुका है। कुछ शराइत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मानी जा चुकी हैं, जिसमें NFC अवार्ड है और 2 वजारतें जो वफाक हासिल करना चाहता था सूबों से, उनके बारे में कहा यह जाता है कि शायद एक तालीम की वजारत है, दूसरी सेहत की वजारत है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो बहबूद आबादी की वजारत है वो भी शायद इसके अंदर शामिल है। तो अब तक की इतलात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन दोनों पर राजी नहीं हो रही, जबकि दूसरी जो 2 चीजें हैं उसके ऊपर कंसेंसस हो चुका है। एक तो आईनी अदालत बनाने का फैसला और 243 के अंदर एक तब्दीली जो है उसके बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में कंसेंसस हो चुका है। 6 तारीख को कल जो एक कमेटी का इजलास है और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कमेटी है, और 7 तारीख को सेनेट के अंदर ये जो करारदाद है, ये जो बिल है उसको पेश किया जाएगा। और उसके बाद कुछ लोगों का ख्याल ये है कि शायद संडे एतवार के दिन कौमी असम्बली के अंदर से भी ये पास करवा लिया जाए, या मैक्सिमम अगर ये गया तो अगले हफ्ते तक ये बिल पास हो जाएगा और इसके बाद ये तरामीम हो जाएंगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इतनी जल्दी क्यों है, और क्या वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ने मिल के पहले फैसला कर लिया था और उसके बाद ये बिल जो है पेश किया जा रहा है, यह तरामीम जो है वो कौम के सामने रखी जा रही है? बहुत सारे सवाल हैं जो ज़ाहिर आज के शो में हम डिस्कस भी करेंगे, और साथ साथ दोनों जो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान होंगे उनसे पूछेंगे कि इतनी जल्दी क्या है। प्रोग्राम का जो पहला हिस्सा है उसके अंदर सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब हमारे साथ हैं, और सेनेटर हमायूं डॉक्टर महमद साहब जो हैं वो हमारे साथ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनका ताल्लुक है। प्रोग्राम का जो अगला हिस्सा होगा उसमें कमर ज़मान कायरा साहब होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। अफनान साहब, ये फरमाइएगा सर, ये इतनी जल्दी क्या है? क्या ऐसी एमरजेंसी है कि जिसकी वजह से दिन रात काम करके आप इन तरामीम को पास करवाना चाहते हैं? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, कोई ऐसा एमरजेंसी नहीं है, ना ही हम कोई एमरजेंसी के तौर पे इसको लेके चल रहे हैं। ये जरूर हमारी ख्वाहिश है कि कुछ आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं जिनको इस तरमीम के तहत एड्रेस किया जा रहा है तो वो एड्रेस हो जाए। और ये जो आपने स्केड्यूल बताया है इसका, ये काफ़ी एक्यूरेट है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि शायद ये नेक्स्ट वीक तक शायद चला जाएगा, क्योंकि कमेटी भी अगर उस पर थोड़ा सा डेलिब्रेट करेगी 1-2 दिन, तो उसके भी अगर आप दिन डाल लें तो ये मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक, मिड नेक्स्ट वीक के अराउंड मामला शायद कंप्लीट हो जाए। तो जहां तक बाकी बातचीत है, ये तकरीबन 3 हफ्ते से अफनान साहब, एक चीज मैं मानना चाहता हूँ, कथा कलामी कर रहा हूँ। अफनान साहब, ये बताइएगा कि एक इंफॉर्मेशन ये है कि शायद एक ज्वाइंट कमेटी बन जाएगी जो सेनेट के मेंबरान पे मुश्तमिल होगी, साथ कौमी असम्बली के मेंबरान पे मुश्तमिल होगी, ताकि इस सिस्टम को या इस प्रोसेस को आसान किया जा सके और ऐसे फौरी किया जा सके। ये बात आपकी इसमें काफी वजन है। अभी ये हुआ नहीं है काम, लेकिन ये हो सकता है, ये जो आप कह रहे हैं। और इसके ऊपर पिछले कुछ तकरीबन 3 हफ्ते से एक नेगोशिएशंस चल रही हैं बिटवीन PMLN एंड पीपल्स पार्टी एंड अदर अलायंस, और काफ़ी सारी चीज़ों पे हमारा कॉन्सेंसस हो चुका है, और कुछ चीज़ें आउटस्टैंडिंग है, उसके ऊपर अभी बातचीत चल रही है, और आने वाले चंद दिनों में ये वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह ये मामला स्मूथली, अगर वीकेंड पे ना हुआ तो नेक्स्ट वीक तक इंशाल्लाह हो जाएगा। और ये फरमाइएगा, एक इंफॉर्मेशन ये भी गर्दिश कर रही है और अथेंटिक सोर्सेज वो बता रहे हैं कि जजेस की जो रिटायरमेंट की मुद्दत है उसके अंदर भी इजाफा किया जा रहा है। वो अब 68 साल होगी, 68 साल होगी। पहले 26वीं तरमीम में कोशिश की गई थी, लेकिन उसको मौलाना नहीं माने थे। अब क्योंकि मौलाना इस पिक्चर में है नहीं, तो अब इसी हल्ले में जो जजेस की रिटायरमेंट की एज है उसको भी उसमें भी इजाफा किया जा रहा है, 68 साल की जा रही है। लेकिन कुछ चीजें इस वक्त जो है वो अंडर मतलब कंसिडरेशन है, उस पर कोई कंक्लूसिव मामला नहीं हुआ, तो ज़ाहिर मैं उसके ऊपर अभी ज़ाहिर डेलिब्रेट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि ये तमाम चीज़ें डिस्कशन में ज़रूर आई हैं। काफ़ी सारे मामला हमारे कॉन्सेंसस से जो है वो आगे हो गए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें भी आउटस्टैंडिंग हैं जिन पे भी मजीद निगोशिएशन चल रही हैं, और वो आने वाले चंद दिनों में कंप्लीट हो जाएंगी। और एक और इंफॉर्मेशन गर्दिश कर रही है कि जस्टिस अमीनुद्दीन, जिनका ताल्लुक सिंध के साथ है, कराची के साथ है, और वो इस वक्त आईनी बेंच के सरबराह हैं, और अगर आईनी अदालत बनी तो कोशिश होगी सबकी कि उनसे रिक्वेस्ट की जाए कि वो इस जो आईनी अदालत होगी उसके चीफ जस्टिस का ओहदा कबूल करें, क्योंकि अगर वो रिटायर हो जाते हैं और वो 30 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं तो फिर ये ऑप्शन ज़ेरे गौर नहीं होगा। तो उसलिए पहले कोशिश की जा रही है कि जितनी जल्दी ये तरमीम हो जाए, ताकि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब से रिक्वेस्ट की जाए कि वो इस ओहदे को कबूल करें।
دیکھیں جسٹس امین الدین صاحب ایک بڑے کمپیٹنٹ جج ہیں اور ان کی بڑی کانسٹیٹیوشن کے معاملات کے اوپر بڑی گہری نظر ہے. لیکن کوئی پرٹیکولر ایسا کسی انڈیویجول کے لیے ہم لیجسلیشن نہیں کریں گے. یہ تو لیجسلیشن ہو رہی ہے، اگر اس میں آئینی کورٹ جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ بن جائے گی، اگر وہ بن گئی تو ظاہر ہے اس کا چیف جسٹس ہمیں اپوائنٹ کرنا ہوگا. تو پھر وہ جو بھی انڈر کنسیڈریشن جو لوگ ہیں ان کو سامنے رکھ کے ہی یہ معاملہ کیا جائے گا. تو اور یہ اس بات کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے، جو آپ نے کہی ہے ہو سکتا ہے وہ ہوں بھی اس کے چیئرمین، اس کے چیف جسٹس. کیونکہ سر دیکھیں نا، اگر یہ 30 نومبر تک یہ ترمیم نہیں ہوتی تو پھر وہ ریٹائر ہو جائیں گے، اور جب وہ ریٹائر ہو جائیں گے تو پھر ظاہر ان کو ری امپوائنٹ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوگا. تو اگر اس سے پہلے یہ ترامیم ہو جاتی ہیں تو پھر یہ آپشن ہے کہ ان سے ریکویسٹ کی جائے، ان کو ایلیویٹ کر دیا جائے، یا وہ خود بخود ہی اس جب ترامیم ہو جاتی ہیں تو خود بخود ہی وہ چیف جسٹس بن جائیں اس کے آئینی عدالت کے. تو ہائپوتھیٹیکل ہے یہ معاملہ، لیکن ویسے تو آپ نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ اگر وہ ایج اگر بڑھا دی گئی تو پھر تو ضرورت رہے گی نہیں نا، اگر ایج ہی بڑھ گئی ریٹائرمنٹ والا ایشو تو رہے گا ہی نہیں، کیونکہ جب آپ کی ایج ہی بڑھ گئی تو پھر آپ ریٹائر ہوں گے ہی نہیں. تو لیکن یہ میں دوبارہ آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ ہم کسی انڈیویجول کو دیکھ کے یہ لیجسلیشن نہیں کریں گے. یہ تو ظاہر ہے لیجسلیشن ہوگی ان ٹرمز آف کہ جو آئینی عدالت والا معاملہ ہے اس کو ہم سیٹل کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ایک طرف ہو جائے اور اس میں کوئی ابہام نہ رہے آگے مستقبل میں بھی. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ والا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گئے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آنا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، آپ نے گفتگو سن لی عفنان اللہ خان صاحب کی، اور کچھ ریزرویشنز بھی ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کی ہیں. اگر آئین کے اندر ترمیم ہو جاتی ہے تو حرج کیا ہے؟ آئین ظاہر ہے اس کے اندر ترامیم کرنا، کچھ نئے قانون بنانا، کچھ نئے بل متعارف کروانا، یہی تو پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر آپ یہ بھی پارلیمنٹ نے نہیں کرنا تو پارلیمنٹ پھر کرے گی کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں آپ بالکل صحیح کہتے ہیں، یہی پارلیمنٹ کا کام ہے، اور آئین کے اندر ترامیم بھی ہونے چاہیے، لاز بھی بننے چاہیے، اور لاز کے اندر امینڈمنٹس بھی آنی چاہیے، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب سوال یہ ہو جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کیوں ان چیزوں میں، ہر ایک چیز کی نہیں کہ ان میں بعض چیزوں کے خلاف ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو میں ایک دو کمنٹس جو ابھی عفنان صاحب نے کیے میں ان پہ کر لیتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ جسٹس امین الدین صاحب کی بہت گہری نظر ہے. میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، اور ان سے دوبارہ کوشش کریں گے رابطہ کرنے کی، لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے.